रेलवे में करोड़ों रुपए के टेंडर चाहिए, वो भी बिना किसी कंपटीशन के यानी मोनोपोली से। तो रास्ता क्या है? क्या चंदा दे देना रास्ता है? लेकिन चंदा दे तो किसे? क्या भारतीय जनता पार्टी को दे? आखिर सरकार तो उन्हीं की है। क्या चंदा देने से काम मिलने की गारंटी मिल जाती है? ऐसा लगता है मानो सिस्टम अपने आप शायद रास्ता बना देता होगा। आज जो खबर बताने जा रहा हूं, वह लगभग इसी ओर इशारा करती है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। लेकिन क्यों और कैसे? प्रधानमंत्री कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बल्कि यहां तो जो चल रहा है वो ये है कि सब खाऊंगा और किसी खास को काम बांटूंगा। शायद ऐसा कुछ खेल चल रहा हो। सवाल उठ रहे हैं। यकीन नहीं होता तो रेलवे के एक उदाहरण से समझिए। पहले जब बड़े टेंडर निकलते थे या टेंडर निकलता था तो एक बुनियादी नियम था, अगर किसी कंपनी को टेक्निकल बिड में रिजेक्ट किया जाता है या डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो उसे साफ साफ बताया जाएगा कि क्यों किया गया, कमी क्या थी। यानी कम से कम इस प्रोसेस या प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता थी, जवाबदेही थी। लेकिन अब नियम बदल चुके हैं। रेलवे ने पिछले कुछ सालों में अपने जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन के नियम 7 और रेलवे के गति शक्ति यूनिट के जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन के नियम 3.1.9 में साफ लिखा है, टेंडर रिजेक्ट करने का कारण बताना जरूरी नहीं और जिनकी टेक्निकल बिड निरस्त हो गई उनके सवालों का जवाब देना भी शायद जरूरी नहीं है। यानी अब आपको बाहर कर दिया जाएगा और आपको यह जानने का अधिकार भी नहीं होगा कि ऐसा हुआ क्यों। अब जरा इस नियम को जमीन पर रखकर देखिए। हाल ही में पश्चिम मध्य रेलवे की जबलपुर रेल मंडल में गति शक्ति यूनिट के ने लगभग 200 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया, जबलपुर रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन के लिए। सूत्रों के मुताबिक इसमें 9 कंपनियों ने हिस्सा लिया, लेकिन फिर क्या हुआ? एक झटके में 8 कंपनियों को टेक्निकल बिड में रिजेक्ट कर दिया गया यानी डिस्क्वालीफाई। और इन 8 कंपनियों को लिखित रूप से कोई कारण नहीं बताया गया, ना कोई स्पष्टीकरण और ना कोई जवाब। ध्यान रखिए, जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन का नियम 3.1.9। और अंत में क्या बचा? सिर्फ एक कंपनी जिसकी फाइनेंशियल बिड खोली गई। अब आप खुद सोचिए, यह टेंडर है या सीधा मोनोपोली सेटअप? मान लीजिए रेलवे ने इस टेंडर के लिए एक अनुमानित लागत 200 करोड़ रुपए आकी होगी, टेंडर में लिखा होगा। अब क्योंकि सिर्फ एक कंपनी बची और यदि उसने 11% ज्यादा रेट कोट कर दिया तो यही काम लगभग 222 करोड़ रुपए में होगा। यानी सीधे सीधे रेलवे की अनुमानित लागत से 22 करोड़ रुपए ज्यादा। अब अगर इसी टेंडर में दूसरी कंपनी या तीसरी कंपनियों को मौका मिलता, उनकी फाइनेंशियल बिड खुलती, तो संभावना थी कि इनमें से कोई कंपनी 2, 4, 5% रेट कम कर देती। अगर ऐसा होता तो करीब 10 करोड़ रुपए की बचत हो सकती थी रेलवे के अनुमान से। यानी एक तरफ 22 करोड़ का अतिरिक्त बोझ और दूसरी तरफ लगभग 10 करोड़ की संभावित बचत। दोनों का फर्क देखिए। यह पैसा किसका है? रेलवे का, नेता का, मंत्री का? जी नहीं, यह सीधा जनता का पैसा है। अब सबसे असहज सवाल यही खड़ा होता है, क्या जिस कंपनी को सिंगल फाइनेंशियल बिड खोली गई उसका कोई संबंध राजनीतिक चंदे से भी है क्या? क्या उसने भाजपा को चंदा दिया है? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कोई सहयोग किया है क्या? हम ये दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सिस्टम अब ऐसा बना दिया गया है जहां जवाब मांगने का हक भी, अधिकार भी खत्म हो चुका है। हमारे सूत्र बताते हैं कि यह कोई एक मामला नहीं, ऐसे कई टेंडर है जहां इसी तरीके से प्रतियोगिता यानी कंपटीशन को खत्म कर दिया गया और नियमों की आड़ में फैसले ले लिए गए और मोनोपोली चलाई गई। कोटा मंडल, जब भोपाल मंडल के टेंडर भी आप खंगालेंगे तो ऐसे उदाहरण मिलेंगे। तो फिर सवाल सीधे सीधे जिम्मेदार लोगों से है। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर मंडल की गति शक्ति यूनिट, क्या आप बताएंगे कि सिंगल कंपनी की फाइनेंशियल बिड क्यों खोली गई? दोबारा टेंडर किया जा सकता था। जिन 8 कंपनियों को टेक्निकल बिड में बाहर किया गया, उन्हें लिखित कारण क्यों नहीं बताए गए अभी तक? और सवाल यहां खत्म नहीं होता। हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिन्हें विपक्ष रील मंत्री भी कहता है क्योंकि वो रील बहुत पोस्ट करते हैं, क्या वो बताएंगे कि इस जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन बदलाव पर उनकी मंजूरी थी या उनको जानकारी थी? क्या यह बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति से किया गया? क्योंकि जब नियम ही ऐसे बना दिए जाएंगे जिनमें पारदर्शिता की कोई बाध्यता ना हो, तो फिर भ्रष्टाचार
साबित नहीं कर सकते, बल्कि यहां सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार होता रहेगा। आपको याद होगा उत्तराखंड का उदाहरण, जहां देहरादून के पास एक जमीन ऐसे ही एक कंपनी को दी गई। फाइनेंशियल टेक्निकल बिड में कंपनियां बाहर और फाइनेंशियल बिड में 3 कंपनियों की बिड खोली गई, और तीनों कंपनियों का रजिस्टर्ड एड्रेस एक ही था, और वह था शायद पतंजलि का, रामदेव बाबा की कंपनी का। ऐसे कई उदाहरण रेलवे में मिलेंगे। मैंने ऐसे एक मामले की शिकायत कर रखी है, पर ना तो सीबीआई ने और ना ही रेलवे के विजिलेंस विभाग ने इस पे जांच जांच करने का की जहमत उठाई है। फिलहाल बस पत्राचार चल रहा है, उसमें भी सिंगल टेंडर का खेल है। अब आप सोचिए, रेलवे घाटे में नहीं जाएगी तो क्या प्रॉफिट में आएगी? क्योंकि 2 रुपए के काम जब 5 रुपए में होने लगे, तो समझ लीजिए किसी की जेब गर्म हो रही है। और यह कौन है जिसकी जेब गर्म हो रही है, यह आप मुझसे ज्यादा समझते हो।